हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। कुछ मूवीज अच्छी होती हैं और वो ओटीटी के ऊपर रिलीज हो जाती हैं। घर में रजाई ऊपर ओढ़ो, ठंड के मौसम में घर पे भी बैठ के देख लो तो अच्छा स्वाद आता है। हालांकि थिएटर्स के अंदर कोई सिनेमैटिक एक्सपीरियंस वाली मूवी मिल जाए और जिसमें बहुत सारे वीएफएक्स हों, जबरदस्त साउंड हो, तो फिर थिएटर्स में सीटी बजाने में कलेक्टिवली बहुत मजा आता है। बट घेराइयाँ वाई इज वन ऑफ दोज मूवीज दैट यू वांट टू डाइजेस्ट सीइंग इट अलोन। इट इज नॉट अ सिटी मार मूवी। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सिटी मार्क क्यों नहीं है और इसके अंदर आपको क्या कॉन्टेम्पलेशन करनी पड़ती है। बहरहाल जिसने इसको बनाया है और जिस प्रोडक्शन हाउस ने इसको बैकअप किया है वो है धर्मा प्रोडक्शन, और जिसने बनाया है वो है शकुन बत्रा। और ये इन्होंने पहले भी एक मूवी बनाई थी जिसका नाम है कपूर एंड सन्स। वो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। उसमें ऋषि कपूर थे जो मेरे भी फेवरेट हैं। बट बहरहाल कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ दिस मूवी, देखो जब गहराइयाँ का ट्रेलर आया था तो इस तरीके से दिखाया गया था कि ये इनफिडेलिटी के बारे में तो टच करेगी, बट जब प्यार होता है तो मे बी वो ये नहीं देखता कि क्या रिलीजन है, किसके साथ हो रहा है, क्या किसी की शादी हुई है कि नहीं हुई है, या फिर वो किसी की बहन के फियांसे के साथ एंगेज हो गया है, इंडल्ज हो गया है, सो टू सो दैट्स अ मोर प्रॉपर वर्ड। यही सब को टच अपॉन करेगी। बट जब ये आप देखना शुरू करते हो, और मैं ये बोलूँगा कि आपको पहले सीन से ये बोल दिया जाता है कि इनफिडेलिटी तो होगी। जिस तरीके से इसका स्क्रिप्ट राइटिंग है, जिस तरीके से इसकी एक एक सीन चलता है, आपको पहले दिन से ये इंट्यूशन हो जाता है द कपल्स आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर। तो शुरुआत ही आपकी दीपिका पादुकोण एज अलीशा और धैर्य से होती है, और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी दिखाया जाता है। और वो बैकग्राउंड जो दिखाया जाता है दीपिका पादुकोण का दिखाया जाता है लार्जली, और उनके सो कॉल्ड हस्बैंड जो करण है, धैर्य ने जिसका रोल किया है, वो नहीं दिखाया जाता है। बट दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर आप उसकी पुरानी लाइफ से, यानी बचपन की लाइफ से बिल्कुल समझना शुरू कर देते हैं, और उनको आपको ये समझ में आता है कि इसकी लाइफ में क्या क्या डिफिशियंसीज रही, और एज अ चाइल्ड व्हाट वाज आवर ऑब्जर्वेशन ऑफ हर पेरेंट्स रिलेशनशिप। चाहे वो मदर का बिहेवियर हो, चाहे फादर का रिलेशनशिप अपनी मदर के साथ हो, उसकी मदर के साथ हो, और उस रिलेशनशिप से क्या टेक अवे लिए, वो उसकी लाइफ को आगे जाके कैसे गवर्न करता है। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होती है कि दीपिका पादुकोण की एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन है अपने हस्बैंड से, और सो कॉल्ड हस्बैंड से। अभी हम उसको एक प्लेस होल्डर मान लेते हैं, हम उसको ये नहीं मानते कि उसका हस्बैंड करण है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मूवी विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स। तो आप उसको उसी तरीके से समझिए कि किसी को एक हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन है, या जैसे किसी एक हस्बैंड को अपनी वाइफ से कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकती है, बट किसी कॉम्प्रोमाइज़ के चलते इनकी शादी चल रही है। बट एक्चुअली में उनको उस तरीके के इंसान इतने ज़्यादा भाते नहीं हैं सोटू से। बट सडनली ऐसा कुछ होता है कि उसकी कज़न टिया उसकी लाइफ में आती है वापस काफ़ी सालों के बाद, जो कि अनन्या पांडे है। उन्होंने अच्छा काम किया है यहाँ पर, काफ़ी कंट्रोल्ड एक्टिंग करी है। मैं इतनी मेच्योर एक्टिंग की अनन्या से एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा था, बट वो आती हैं। और उसका जो फियांसे होता है सिद्धांत चतुर्वेदी, वो भी आता है। उसकी एक्टिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे। बट एक एट्रीब्यूट ऑफ हाउ टू लिव अ लाइफ सिद्धांत चतुर्वेदी के अंदर हमें दिखाया जाता है, जो डायरेक्टर पहले इस्टेब्लिश कर चुके होते हैं कि दीपिका पादुकोण को भी इसी तरीके का इंसान है। देयर इज म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड दे फॉल इन लव और लेट्स से इन्फैचुएशन लार्जली। और उसके बाद ये हमें ट्रेलर में भी पता था, मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा। तो बेसिकली मूवी जो गहराइयाँ हैं वो इस जोन के अंदर चली जाती है कि आपकी जो अपब्रिंगिंग है, आपके जो पेरेंट्स के रिलेशनशिप हैं, वो आपको कैसे मोल्ड करते हैं, और उस मोल्डनेस में आप अपने आगे के जो रिलेशनशिप होते हैं फ्यूचर के अंदर, उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, या फिर किसी एक शेल के अंदर चले जाते हो, या फिर जब आप उस शेल को ब्रेक करके अपनी लाइफ जीने की कोशिश करते हो तो आप क्या क्या बाउंड्रीज बना लेते हो, या फिर कई बार कट लूज हो जाते हो एज अ मैटर ऑफ, जिसे कहते हैं ना कि यार आई एम जस्ट ब्रेकिंग फ्री बिकॉज मुझे ना गुस्सा है, तो मुझे तो बस ये गुस्सा निकालना है, इसकी वजह से अब मेरे को नहीं कोई बंदिश में रहना। यही सब चीज़ों को यहाँ पर ये डील किया जाता है। जो आपको दिखेगा जो रिलेशनशिप बिटवीन द टू सिस्टर्स, वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनके क्या रिलेशनशिप थे वो अच्छे से दिखाया जाएगा। उनकी फैमिलीज़ की इक्वेशन की वजह से जब बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, यानी दीपिका पादुकोण और अनन्या जब बड़े हो जाते हैं, तो उनके जो आगे रिलेशनशिप कैसे मोल्ड होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन अपने लाइफ पार्टनर से क्या हो जाती है, या फिर सिर्फ पार्टनर से विदाउट इवन गेटिंग मैरिड क्या हो जाती है, ये सब यहाँ गवर्न करता है। और फिर इनफिडेलिटी या फिर जो इंटीमेसी का जो रोल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज दैट बिकम्स वेरी वेरी ऑब्वियस। Why I'm saying it becomes obvious, because if let's say Deepika's character Alisha is a certain kind of person, obviously that certain kind of person will be attracted to a similar kind of person, which is सिद्धांत चतुर्वेदी टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट।
तो ये थोड़ा ऑब्वियस सा लगने लग जाता है, तो आपको लगता है कि यार इसको इसके साथ होना चाहिए ना कि करुणा के साथ। अब जो मॉडर्न मूवीज हैं वो आपको ये दिखाती हैं कि ये जो लक्ष्मण रेखा है उसको वो क्रॉस करती है कि नहीं करती है, ये आप देखते हैं और फाइनल कंक्लूजन क्या होता है। थोड़ी एब्रप्टली भी खत्म होती है, तो इसकी काफ़ी सारी इंटरप्रिटेशंस निकल सकती हैं, और आप ये बोल सकते हैं कि हर एक कैरेक्टर, चाहे दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर हो इसके अंदर, एलिशा का, चाहे वो अनन्या का रोल हो, चाहे धैर्य का रोल हो, और सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत का जो रोल है, ये हर बंदा अपने अपने सर्कमस्टांसेस में एक चॉइस लेता है। अब वो चॉइस हो सकता है आप ना लो, ओके और वो हो सकता है कि वो जो चॉइस हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हो जिनको ये चॉइस बिल्कुल मैरी कर जाए और बोले कि हाँ मैं भी यही चॉइस लेता या लेती, तो ये डिबेटेबल मूवी हो जाती है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन निकलेंगी। एक लार्जर डिबेट शुरू हो जाएगी बिटवीन मोरालिटीज, लव, योर पास्ट एंड हाउ योर पास्ट गवर्न्स योर फ्यूचर एंड योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर पार्टनर। ये सारी चीज़ों का एक मिला जुला सा एक मिश्रण सा निकल जाएगा, और बीच में कहीं ना कहीं आपको एक लेयर और डाल के दी गई है, थोड़ा सा जो प्रोफेशनल जिसे कहते हैं सेटबैक्स जो चल रहे होते हैं दीपिका की लाइफ में और धैर्य की लाइफ में, दे आर नॉट एज प्रोग्रेसिव एज सिद्धांत और अनन्या, ये नहीं होता। तो ये सब आपको लेयर मिलके मिलेगी। इसका कंक्लूजन क्या निकला, क्या हमें सीखने को मिला, शायद कुछ भी नहीं और शायद बहुत कुछ। बहुत से लोगों को शायद कुछ डायरेक्शन मिल जाए, बहुत से लोग बोले कि इसका यार कंक्लूजन तो कुछ हुआ नहीं, मतलब ऐसी चली ऐसी खत्म हो गई, इसमें मतलब हम सीखें क्या। सीखना नहीं होता इसमें, बेसिकली द थिंग टू लर्न हेयर इज बेसिकली द चॉइसेस एंड ओपन माइंडेडनेस, एंड इट ऑल्सो टीचेस अस कि हमें किसी भी सिचुएशन को, कई बार ऐसा लगता है कि इसकी गलती, उसकी गलती, उसका ये रीज़न, बट समटाइम्स वो रीजंस कुछ और ही होते हैं। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर हाईलाइट होती हैं। स्पेसिफिकली नशरुद्दीन का जो कैरेक्टर है, नशरुद्दीन शाह का जो कैरेक्टर है जो कि दीपिका पादुकोण का फादर बना हुआ है, उसका रोल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है यहाँ पर। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा उनका रोल, जिस तरीके से उन्होंने प्ले भी किया है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब थोड़ा बैलेंस सा है, काफ़ी स्विच भी होता है यंगर एज का, और जो ओल्ड एज की जो उनकी डिलीवरी है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। वैसे भी ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग लोगों ने निभाए हैं, तो ओल्ड एज में तो नशरुद्दीन शाह है, यंगर एज में कोई और एक्टर है, तो काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पर सरप्राइज पैकेज अब आपको क्या मिलने वाला है, आपको सरप्राइज पैकेज मिलने वाला है टिया के रोल के, अनन्या, जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे इतनी अच्छी एक्टिंग करेगी। दूसरा जो धैर्य का रोल है, जो जिसमें वो करण बना हुआ है, वो आपको काफ़ी सरप्राइज करेगी। इज़ वेरी कैजुअल और बड़ा इजीली अपना जो रोल में पूरा घुस गया, बड़ी इजीली अपने डायलॉग्स डिलीवर करे उसने, बड़ा कूल सा लगा वो मेरे को। और यही वही कैरेक्टर है जो 83 के अंदर रवि शास्त्री का जिसने रोल किया। सिद्धांत चतुर्वेदी के ऊपर आता है, क्योंकि सिद्धांत चतुर्वेदी को लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट पॉसिबल स्टार बन सकता है। देखो मेरे समझ के हिसाब से गली बॉय में जो उन्होंने एक्ट किया वो काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग और ओपन माइंडेड और जिसे कहते हैं ना बिल्कुल दलेर टाइप का MC शेर का जो कैरेक्टर था, वैसा स्पार्क, वैसी एनर्जी अभी तक मुझे उनकी और कोई मूवी में दिखी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना किसी ट्रेलर में दिखी। उनकी और भी ट्रेलर्स एक दो आए हैं, योद्धा नहीं कोई एक और ऐसी कुछ एक और मूवी आ रही है उनकी, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द नेम, वो मेरे ख्याल से एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ उनकी एक मूवी आ रही है, जो भी आ रही है वो, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट है कि जो वो स्पार्क और जो एनर्जी और जो मेस्मराइजिंग जो मैग्नेटिज्म होता है वो मुझे दोबारा से तो दिखा नहीं। सो ही मे बी हैज़ टू वर्क हार्डर ऑन हिज आर्ट, और वो यहाँ पर भी आपको इस मूवी के अंदर भी थोड़ा सा फील होता है कि जहाँ पर दीपिका पादुकोण डिलीवर्स अ वेरी गुड एक्ट, अनन्या डिलीवर्स अ वेरी गुड एक्ट, धैर्य इज अ सरप्राइज पैकेज। थोड़ा सा मुझे लगा कि एनर्जी लैक लगी मुझे सिद्धार्थ चतुर्वेदी के थोड़े से रोल में, और क्योंकि ये नॉन कंक्लूसिव सी मूवी है, ये आपको किसी डायरेक्शन के अंदर नहीं लेके जाती, और जो ये बात करना चाहते हैं और जिस तरीके से इसको मार्केट किया गया और जो इवेंचुअली इसके अंदर निकला वो थोड़ा सा अलग है। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा B+। इट्स अ गुड मूवी बट इट्स अ नॉन कंक्लूसिव मूवी। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।